इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज अशोकनगर मध्य प्रदेश। अध्यक्ष श्री राकेश कांसल जी। मोबाइल नंबर 9425132030। महामंत्री राकेश जैन अमरोद। मोबाइल नंबर 9425131933। कोषाध्यक्ष सुनील जैन अखाई। मोबाइल नंबर 9893133140। गुरुदेव के चरणों में नमन करता राशि जैन ज्योतिष। नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। जय जिने दर्शकों, मैं हूँ तनु और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश प्रांत की पावन धरा अशोकनगर स्थित श्री दिगंबर जैन गंज मंदिर में लोक कल्याण महामंडल विधान एवं षोडश कारण बृहद आराधना का भव्याति भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज सत्संग की पावन सानिध्य में 1 से 16 सितंबर 2023 तक चलने वाले इस मांगलिक कार्यक्रम में आज हम आपको दिखाएंगे 8 सितंबर 2023 के दिन के आनंद प्रदायक दृश्य। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए अवलोकन करते हैं कार्यक्रम के मंगलकारी दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश के अशोकनगर स्थित श्री दिगंबर जैन गंज मंदिर में 1 से 16 सितंबर 2023 तक लोक कल्याण महामंडल विधान एवं षोडश कारण बृहद आराधना का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 8वें दिन के कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिदिन की भांति सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा श्री जी की प्रतिमा को शिरोधार्य कर पांडव शिला पर विराजमान करने के उपरांत ही प्रभु का अभिषेक करने के साथ हुई। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम 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 बम 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 हम सम सम तम तम बम बम जम जम ह्रीं श्रीं 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 राम राम ह्रीं श्रीं द्रव द्रव ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते। जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक के बाद शुद्ध मंत्रोच्चारण के मध्य धर्म स्नेही भक्तों ने जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा कर मंगल भावना भाई। ओम नमः सिद्धेभ्या श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं। अभिषेक एवं शांति धारा के पश्चात प्रभु प्रेमी भक्तों ने श्री जी के शीश पर छत्र चढ़ाने के भाव के साथ साथ हाथों में मंगल दीप लेकर नाचते झूमते हुए भगवान की आरती उतारी। इसके साथ ही सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा श्री जी को समव शरण पर विराजमान किया गया, जिसके बाद सभी भक्तों ने संगीतमय वातावरण के बीच प्रभु के समक्ष भक्ति नृत्य कर अपने भावों को प्रकट किया। तत्पश्चात ही विधान पूजन की शुभ क्रियाएं प्रारंभ हुई, जिसमें सभी पुण्य प्रतापी श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पण करने के साथ पूजन की शुभ क्रियाओं को करते हुए अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। ओम ह्रीं श्रीराजंकर पूर्वादिनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निर्पामति। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय अर्घं प्राप्ति अर्घं निर्पामति। ओम ह्रीं श्री दशदादि षोडशकारणेभ्यो अनर्घ्यपद प्राप्ति अर्घं निर्पामति। इसके साथ ही समस्त धर्म स्नेही भक्तों ने पूजन के मध्य शुद्ध मंत्रोच्चारण के बीच क्रमवार मंडल पर श्रीफल एवं अर्घ्य समर्पित करते हुए अपने पुण्यों में वृद्धि कर खुद को धन्य किया। ओम ह्रीं श्री रत्नत्रय संधारण गुण से साधु समाधि भावनाय अर्घं निर्वमामति। ओम ह्रीं श्री धीरवीर
समाधि गुण से साधु समाधि भावनाई अर्घ्यम निर्विवामति ह्रीं निर्विकल्पिता रौक् साधु समाधि भावनाई अनर्घ्यपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्विवामति। और फिर इसी के पश्चात ही गुरु भक्तों ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाएं कर चित्र अनावरण किया। चित्र अनावरण करने के उपरांत ही गुरु भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज सत्संग को मां जिनवाणी भेंट कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। तदोपरांत कमेटी के अध्यक्ष राकेश कांसल, महामंत्री राकेश अमरोद, कोषाध्यक्ष सुनील अखाई, मध्य प्रदेश महासभा संयोजक विजय धुर्रा, संयोजक उमेश सिंघई, प्रमोद मंगलदीप, निर्मल मिर्ची, प्रदीप तारई, राजेंद्र अमन मेडिकल एवं अजीत वरोदिया द्वारा सौधर्म इंद्र सुनील कुमार, शैलेश कुमार, संजीव कुमार, मनीष कुमार, सानू श्रागर परिवार, चक्रवर्ती अनिल कुमार, सुनील कुमार, इंजीनियर परिवार, श्रावक श्रेष्ठी विनोद जैन, विपुल जैन, प्रमोद जैन, पंसारी एडवोकेट परिवार, श्रावक श्रेष्ठी श्री संतोष कुमार जैन परिवार का सम्मान किया गया। इसके बाद गुरु भक्तों ने श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में अर्घ्य, पुष्प, जल, धूप, श्रीफल एवं अन्य सामग्री समर्पित कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। ओम ह्रूं सताष्टाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान तिनके द्वय चरण कमल में अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्विवामति स्वाहा। ओम ह्रूं श्री परम पूज्याचार्य गुरुवर सताष्टाचार्य सागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वामति। ओम ह्रूं श्री परम पूज्याचार्य गुरुवर सताष्टाचार्य सागर जी महामुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वामति। और अब इसी के साथ ही समस्त भक्तों की इंतजार की मंगल घड़ी समीप आई, जब परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज ने अपनी मंगल देशना से सभी श्रद्धालुओं को कृतार्थ किया। जैसे किसी भंडार गृह में या खजाने के पास आग लग जाए तो उस भंडार या खजाने को बचाने के लिए लोग आग को बुझा करके शांत करते हैं, क्योंकि वह बहुत बहुमूल्य है। वैसे ही साधु के जीवन में रत्नत्रय होते हैं। रत्नत्रय की रक्षा के लिए साधु जीवन में आई हुई कठिनाइयों को, उपसर्गों को, बाधाओं को बड़े भक्ति भाव से दूर करना, यह साधु समाधि भावना है। साधु का अर्थ आप जानते हैं कि आत्मानम साधुरिति साधु, जो आत्मा की साधना करें वे साधु। आत्मा को महान बनाने के लिए जो उपक्रम करें, आवश्यक को पालें, अपनी त्याग तपस्या करें, वे साधु हैं। और समाधि मतलब कि वे रत्नत्रय को सुरक्षित रखते हुए अपनी विशुद्धि बढ़ाएं। अपनी विशुद्धि को जब बढ़ाते हैं तो उन्हें अपनी एकाग्रता से, अपने ध्यान से समाधि की प्राप्ति होती है। यहाँ समाधि का अर्थ संलेखना लेना ऐसा नहीं है। संलेखना भी हो सकता है जीवन के अंत में, लेकिन बीच में ही कोई ऐसी बाधा होती है तो हमें अपनी भक्ति भावना, सेवा आदि के निमित्त से उनके धर्म की रक्षा करना और साधु स्वयं अपने भावों से अपने आप को संभालते हुए अपनी मन की स्थिरता
और एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से समाधि को प्राप्त करते हैं। इसको निर्विकल्प समाधि भी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ऊपर की अवस्था है निर्विकल्प समाधि। जब गुप्तियों में लीन होते हैं साधु तो वे निर्विकल्प समाधि में पहुंचते हैं। लेकिन उसके पहले जो रत्नत्रय की रक्षा करने के लिए जो भी कार्य करते हैं वो भी समाधि है। तो साधु के द्वारा अपने द्वारा रक्षा की जाना भी समाधि है, और अन्य मुनिराज या श्रावकों के द्वारा साधुओं की रक्षा किया जाना भी समाधि है। ये साधु समाधि। हम जानते हैं कि ना धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं रह सकता। और धर्मात्मा के पास जो धर्म आया है वह धर्मात्मा रत्नत्रय का खजाना है, और उस खजाने के लिए अगर कोई बाधा होने लग जाए तो हम उसकी रक्षा करेंगे। कि रत्नत्रय हर व्यक्ति को मिल नहीं सकता, हर जगह मिल नहीं सकता। बहुत ही महान है ये धर्म, बहुत बड़े पुण्य से, बड़े पुरुषार्थ से दीक्षा प्राप्त होती है, और दीक्षा लेने के बाद अपने रत्नत्रय की रक्षा बहुत पुरुषार्थ से होती है, बड़ी विशुद्धि से होती है। स्वयं की रक्षा स्वयं द्वारा करना भी समाधि है, साधु समाधि है। और अन्य किसी मुनिराजों के द्वारा या श्रावकों के द्वारा किसी मुनिराज के धर्म की रक्षा किया जाना भी साधु समाधि। ऐसी साधु समाधि को करने से रत्नत्रय धर्म की रक्षा होती है, गुणों में वृद्धि होती है, और वात्सल्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा धर्म की प्रभावना होती है और सद्गति की प्राप्ति होती है। कि जब साधु समाधि करेंगे रत्नत्रय सुरक्षित रहेगा, हमारे इन भावों से हमारे गुण बढ़ेंगे, वात्सल्य की वृद्धि होगी और धर्म की प्रभावना भी होगी कि देखो ऐसे किया जाता है, धर्म का रक्षण यह है सही। रत्नत्रय की वृद्धि का या सुरक्षा का उपक्रम हर एक व्यक्ति को धर्म की रक्षा, आयतनों की रक्षा के बारे में सोचना चाहिए, अपना कर्तव्य मानना चाहिए। इसको देख करके लोग आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं, बहुत अंतरंग में विशुद्धि बढ़ती है। ये धर्म की प्रभावना है, और इसी के माध्यम से आगे संलेखना की प्राप्ति के साथ वह आत्मा जो धर्म की रक्षा कर रहा है उसे सद्गति की प्राप्ति होती है। जो दूसरे के धर्म की रक्षा करेगा उसको भी संलेखना की प्राप्ति होगी, उसकी भी धर्म की रक्षा। अनेक मिल जाएंगे उसको ऐसे वक्त पर साधु समाधि कराने वाले। कहते हैं कि साधु समाधि का इतना महत्व है कि संवेद शिखर की यात्रा पर भी जा रहा हो कोई व्यक्ति, अगर किसी की समाधि हो रही है या साधु की रक्षा का जहाँ प्रसंग है तो शिखर जी की यात्रा को भी गौण कर दे, पहले साधु की रक्षा कर। शिखर जी कहीं नहीं जाएगा, वहीं पर है, आप कभी भी चले जाओगे। लेकिन जो महाव्रती बने हैं, मुनिराज बने हैं, अगर वे नहीं रहेंगे तो धर्म कौन सुनाएगा, धर्म की परंपरा कौन चलाएगा? वे चलते फिरते तीर्थ हैं। देखिए आजकल लोगों की दृष्टि नाम ख्याति पर चली गई है। लोग ये कहना चाहते हैं कि हम इतने बड़े क्षेत्र पर जाकर के आ गए, हमने इतना बड़ा कार्य कर लिया, हमने मंदिर को बना लिया, हमने मंदिर की रक्षा कर दी, हमने मंदिर का बहुत बड़ा फंड इकट्ठा कर दिया, हमने बहुत सारा निर्माण कार्य कर दिया। इस कार्य में हमको नाम मिलेगा, ख्याति मिलेगी,
अगर कोई साधु आ गए तो उनको लेने जाना, उनको आहार कराना, उनकी आहार निहार आदि की विहार की व्यवस्था बनाना, बैयावर्ती करना, इसको भी उतना उत्तम नहीं मानते होंगे। मानने वाले मानते हैं, सारे कार्य छोड़ के उस कार्य में लग जाते हैं। मंगल प्रवचनों के पश्चात समस्त प्रभु प्रेमी श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में मंगल दीप लेकर नाचते झूमते हुए जिनेंद्र प्रभु की आरती की, जिसके बाद कमेटी पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। अशोक नगर में सुभाषगंज मंदिर स्थित लोक कल्याण विधान आर्जव सागर जी महाराज जी के सानिध्य में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। धर्म की प्रभावना बढ़ रही है। बड़े हर्ष का विषय है। आज बहुत ही सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। आज मैं इस महामंडल विधान में सौदर मेंबर बना हूँ और ऐसी मुझे कल्पना नहीं थी जिस तरीके से आज मुझे आनंद और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं कमेटी का, पंचायत का, सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि यहाँ पर बहुत ही आनंद और मंगलमय क्षण बीत रहे हैं। भगवान सबको ऐसी सद्बुद्धि दे, सभी जीव इस तरह का लोक कल्याण विधान में अपना भाग लें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। परम पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज के सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन 10 लक्षण महापर्व के दौरान किया जा रहा है और मैं भारतवर्ष के सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा, ऐतिहासिक श्रावक संस्कार शिविर जिनवाणी के हृदय स्थल आगरा में तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ अशोकनगर में भी श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के तत्वाधान में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भक्तों से अनुरोध वह पधारें और अशोकनगर जैन समाज का आतिथ्य स्वीकार करें। आइए, मैं जिनवाणी का भी धन्यवाद करूँगा जो रोज़ रोज़ 16 कारण विधान को बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत कर रहा है। इस पावन अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों ने जिनेंद्र प्रभु के श्री चरणों में संपूर्ण अर्घ्य समर्पित कर पुण्य का अर्जन किया। श्री साधु समाधि भावनाई जय माला पूर्ण अर्घम संपूर्ण अर्घम महार्घम निर्ववामि संपूर्ण अर्घ्य समर्पित करने के बाद ही समस्त भक्तों ने हवन की पवित्र अग्नि में शुद्ध मंत्रोच्चारण के बीच आहुतियां प्रदान कर परम सौभाग्य प्राप्त किया। ओम ह्रीं श्री साधु समाधि भावनाय नमः। ओम ह्रीं श्री साधु समाधि भावनाय नमो नमः। ओम ह्रीं परम श्री लोक कल्याण भावना सहित धनकर जिनेंद्राय नमो नमः। आप आने वाले 10 लक्षण पर्व में श्रावक साधना संस्कार शिविर में हिस्सा ले सकते हैं। 10 लक्षण पर्व शिविर प्रवेश फॉर्म श्रावक साधना संस्कार शिविर 10 लक्षण पर्यूषण पर्व 2023 दिनांक 19/9/2023 मंगलवार से 28/9/2023 गुरुवार तक पावन सानिध्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 भाग्य सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महत सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 सजग सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 सानंद सागर जी महाराज। सभी कृपया ध्यान से सुने। दैनिक कार्यक्रम श्रावक साधना संस्कार शिविर में इस प्रकार से रहेंगे। प्रातः 4 बजे से 4:30 बजे तक प्रार्थना जाप सामायिक स्व स्थान पर जहां आप हैं उसी स्थान पर प्रातः 4:30 बजे से 6 बजे तक शुद्धि उपरांत ध्यान पाठ आदि, प्रातः 6 बजे से 8:30 बजे तक अभिषेक, शांति धारा, सामूहिक पूजन संगीतमय जो कि इसी पांडाल में आयोजित होगी। श्री दिगंबर जैन युवा वर्ग यह पूरा पूजा का कार्यक्रम देखेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज अशोकनगर मध्य प्रदेश। अध्यक्ष श्री राकेश कांसल जी। मोबाइल नंबर 9425132030। महामंत्री राकेश जैन अमरोद। मोबाइल नंबर 9425131933। कोषाध्यक्ष सुनील जैन अखाई। मोबाइल नंबर 9893133140। गुरुदेव के चरणों में नमन करता राशि जैन ज्योतिष नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी।